देखो जल्दी से कंपनी अकाउंट्स में बेसिकली 3 चैप्टर्स रिवाइज करने, बस बातें बंद करो प्लीज़, कृपया करके इधर ध्यान दो और बाकी चीज़ें बातें देखो। ठीक है, तो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल। ओके, तो शेयर कैपिटल जो होता है बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनता है, वन इज शेयर और अदर इज कैपिटल। शेयर्स का मतलब होता क्या है, बेसिकली जो कंपनी की टोटल कैपिटल होती है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो अमाउंट ओनर क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उसे क्या बोला जाता है, कैपिटल। तो कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल होता है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। ओके, अब बेसिकली शेयर कैपिटल का यूज़ क्या है, शेयर कैपिटल क्यों करी जाती है, तो कंपनी क्या करता है, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं वो अपनी शेयर कैपिटल पब्लिक को इशू कर देती है, यानी पब्लिक को सेल कर रही है। बेसिकली शेयर्स का मतलब होता क्या है, हिस्सा, जो कंपनी है वो अपने हिस्से को किसको बेच रही है, पब्लिक को। ठीक है, और उसके बदले पब्लिक से क्या लेने वाली है, पैसे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं शेयर्स की, तो शेयर्स को जब हम इशू करते हैं तो शेयर्स किन किन चीज़ों के लिए इशू होता है, तो पहली बात तो शेयर इशू होता है कैश के लिए। शेयर को आप किसके लिए इशू कर सकते हो, कैश के लिए, जहां पर शेयर दोगे आप अपने पब्लिक को और उनसे क्या लोगे, कैश लोगे। दूसरी चीज, शेयर किसके लिए इशू होता है, काइंड, है ना, शेयर इशू फॉर द काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, जहां पर शेयर तो आप दे रहे हो बट उसके बदले आपको कैश नहीं मिलेगा, तो कैश के बदले क्या मिलेगा, कोई भी एसेट मिल गया आपको, या किसी को आपको पेमेंट करनी है, इन चीज़ों के लिए। या बेसिकली अदर देन कैश के अलावा एक यहाँ पर एक्सपेंस जिसमें क्या होता है कि शेयर जो आप इशू करते हो वो किसके बदले इशू करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब कुछ खर्चे हुए थे, उन खर्चों की पेमेंट करने के लिए आप क्या इशू कर रहे हो, शेयर से कर रहे हो, जैसे कि अंडर राइटिंग की कमीशन, ठीक है, प्रमोटर्स की इनकम, इन चीज़ों के लिए आप क्या करते हो, शेयर्स को इशू कर देते हो। अच्छा, शेयर जब हम इशू करते हैं तो शेयर कौन कौन इशू कर सकता है, बेसिकली शेयर कैपिटल इशू करने की पावर किसके पास होती है, यानी शेयर्स इशू करने की पावर किसके पास होती है, कंपनी की। अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, तो कंपनी अकाउंट्स में कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है, कंपनी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पुराने किसी भी लॉ के अंदर क्या हो, रजिस्टर होना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, कंपनी। ठीक है, फिर कंपनी बनने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कौन कौन सी, टॉप क्लास की, टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी, यानी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो सके, ओ इज फॉर सेपरेट ओनरशिप, पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन, जहां पर कंपनी चलती रहेगी चाहे मेंबर्स आते रहे चैम्बर्स जाते रहे, सी इज फॉर कॉमन सील, कंपनी के पास अपनी क्या होती है, कॉमन सील्स होती है। कॉमन सील होता क्या है, स्टैम्प, सिग्नेचर करने के लिए कंपनी की स्टैम्प होती है। क्लास के बाद एल, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, एल फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, तो कंपनी की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। ठीक है, उसके बाद ए, आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कैसी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन। उसके बाद एस, एस इज फॉर सेपरेट ओनरशिप। ठीक है, तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है किस चीज़ की, कंपनीज की। फिर हमने कहा था कंपनीज बेसिकली 2 तरीके की होती है, बेसिकली कौन कौन सी, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिसमें 3 लिमिट्स हमें क्रॉस करनी होती है, कौन कौन सी, एल, आर और पी। प्राइवेट कंपनी की 3 लिमिट कौन सी होती है, एल का मतलब लिमिट, ठीक है, ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 3 लिमिट्स होती है, एल, आर और पी। ये 3 लिमिट्स प्राइवेट कंपनी के अंदर, पहली है एल, एल मतलब क्या होता है, लिमिट द नंबर ऑफ पर्सन। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्स टू मैक्स 200 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आर का मतलब क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, कि जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर्स क्या हो सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं लेकिन विद सम रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आर हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट क्या है, पी, पी इज फॉर प्रोहिबिशन ऑन इश्यू ऑफ शेयर टू पब्लिक, यानी प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती। ओके, ये तीनों कंडीशन सिर्फ प्राइवेट कंपनी में होती हैं, पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई कंडीशंस नहीं होती। पब्लिक कंपनी जो शेयर्स है वो किसी को भी इशू कर सकती है, चाहे वो प्राइवेट को इशू करे या फिर पब्लिक को इशू करे। ठीक है, अच्छा, प्राइवेट कंपनी जब शेयर इशू नहीं कर सकती पब्लिक को, तो प्राइवेट कंपनी किसको शेयर इशू कर सकती है, बताओ। प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक का मतलब क्या होता है, जनरल पब्लिक, जिसको कंपनी नहीं जानती, तो प्राइवेट कंपनी शेयर्स किसको इशू कर सकती है, जिनको वो जानती है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पर्संस को, तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज प्राइवेट प्लेसमेंट। जो पब्लिक कंपनी होती है वो शेयर्स इशू करती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है किसके थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है वो शेयर्स किसके थ्रू इशू कर सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। ठीक है, क्या वो भाई अभी ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, होता रहता है, पिटते रहते हैं हम लोग, डोंट वरी। कहाँ
चलो भाई, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं शेयर्स को इशू करने की प्रोसेस की, तो प्रोसेस किस तरीके से होता है अगर आप शेयर इशू करते हो, या पब्लिक कंपनी, एक कंपनी है जो कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, तो उसका प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 होता क्या है कि इनविटेशन भेजना, ठीक है। कंपनी क्या करती है, इनवाइट करती है, ठीक है। इनवाइट किसको करती है, पब्लिक को। पब्लिक को इनविटेशन ऑफर भेजती है कि आप हमारे पास आओ, हमें ऑफर दोगे आप, ठीक है, शेयर्स खरीदने के। तो फिर पब्लिक वहां से आपको ऑप्शन देती है कि हमें इतने शेयर्स खरीदने हैं, ठीक है। पब्लिक आप कंपनी को बोलती है कि मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं। फिर उस ऑफर को जो कंपनी ने इन्विटेशन दिया, इन्विटेशन के बाद कंपनी के पास क्या आता है, ऑफर, और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना ये दोनों कंपनी के हाथ में होता है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट करना, उसको रिजेक्ट करना कंपनी के हाथ में होता है। तो अगर कंपनी उन शेयर्स को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है, उसे क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। और अगर कंपनी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिफंड। क्या रिफंड करना पड़ेगा, तो जब कंपनी ने ऑफर भेजा होगा तो ऑफर के साथ कुछ एडवांस भेजा होगा, है ना, दैट एडवांस मनी इज नोन एज एप्लीकेशन मनी, ठीक है, दैट एडवांस मनी इज नोन एज एप्लीकेशन मनी। तो जब भी पब्लिक शेयर्स खरीदने जाएगी कंपनी के पास, तो सबसे पहले वो कुछ ऑफर देगी, ऑफर में मतलब कुछ एडवांस मनी देगी कि मुझे आपके 1000 शेयर्स खरीदने हैं, और अगर 1000 शेयर्स 10 रुपए का है तो 2 रुपए पब्लिक जो है इसी टाइम पे कर देगी, दैट इज योर एप्लीकेशन मनी। अब वो ऑफर पहुंचेगा कंपनी के पास, वो ऑफर एक्सेप्ट करनी, रिजेक्ट करनी वो कंपनी के ऊपर है। अगर कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर लिया तो उसे बोलेंगे अलॉटमेंट, और कंपनी बाकी के 8 रुपए ले लेगी उससे, किससे, पब्लिक से। और अगर कंपनी को शेयर्स नहीं देने होंगे तो कंपनी क्या कर देगी, उसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन जो उसके 2 रुपए एडवांस में आए थे वो तो वापस करने पड़ेंगे, तो उसे वापस कर देगी, ठीक है, दैट इज योर प्रोसेस। फिर अगर हम बात करें शेयर्स इशू करने के कितने मेथड होते हैं, ठीक है, अगर आपको शेयर इशू करना है या कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू करने के बेसिकली कितने मेथड्स होते हैं। मेथड्स, तो 2 मेथड होते हैं, एक होता है लमसम एंड द सेकंड वर इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लमसम और इंस्टॉलमेंट यही 2 मेथड होते हैं आपके। और अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, शेयर इशू फॉर कैश, शेयर इशू फॉर कैश। शेयर इशू फॉर कैश में बेसिकली 2 ही मेथड एप्लीकेबल हैं आपके लिए, कौन कौन से, एक लमसम और एक इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब क्या होता है, जहां पर ऑल द पेमेंट, यानी जितनी भी शेयर्स है, लेट्स से हम बात करते हैं शेयर की जो वैल्यू है 1 शेयर इज इक्वल्स टू @10, तो वो जो 10 के 10 रुपीज़ हैं वो कंपनी एक ही बार की कॉल पे ले लेती है, यानी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एक ही कॉल पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड लमसम, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में ऐसा नहीं होता, इंस्टॉलमेंट में जो पैसे हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं। अगर 10 रुपये का शेयर है तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये सेकंड कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे, ऐसे चलता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन दोनों आपसे पूछे जाएंगे, या तो वो एप्लीकेशन का पूछे, लमसम का पूछे, या उससे पूछे। और लमसम वाला क्वेश्चन आपका कैश के लिए नहीं आता, लमसम वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो अदर देन कैश के लिए आएगा, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन कैश के लिए आता है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन दोनों से बनते हैं, चाहे वो कैश हो चाहे अदर देन कैश हो। ओके, सब्सक्रिप्शन जानते हो सब लोग, मैंने कहा तुम लोग पढ़ के आना, अगर पढ़ के नहीं आए हो तो बहुत बढ़िया है। बता क्या होता है, क्या सब्सक्राइब करती है बेटा, हाँ ठीक है। तो कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, ठीक है, कंपनी के शेयर्स जब इशू करती है तो कंपनी के शेयर्स पब्लिक खरीदती है, जिसे क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करना, शेयर सब्सक्राइब करना। तो जब पब्लिक शेयर्स को सब्सक्राइब करती है तो सब्सक्रिप्शन भी 2 तरीके की होती है, कौन कौन सी, एक होती है ओवर सब्सक्रिप्शन और एक होती है अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। बेसिकली सारा जो चैप्टर है वो इन्हीं के बेसिस पे है, या तो क्वेश्चन आपके पास होगा अंडर सब्सक्रिप्शन का या फिर क्वेश्चन होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, इट मीन्स कि आपने कंपनी जो इश्यू करते हैं शेयर वो 2000 और आपने कितने शेयर सब्सक्राइब किए, 1500, मतलब कंपनी के पास 500 शेयर अभी बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ दो। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का अगर क्वेश्चन आएगा तब तो बहुत सिंपल है। अगर हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की, जहां पर कंपनी ने एप्लीकेशन यानी इशू किए थे 2000 और जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 2500 शेयर्स की, तो 500 शेयर्स क्या आ गए एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो ओवर सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करने के क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कितने ऑप्शंस होते हैं, 3, है ना।
ओवर सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करने के कितने ऑप्शन होते हैं? 3। पहला ऑप्शन क्या है? रिजेक्ट कर दो और उनको रिफंड दे दो, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट, ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा? प्रो राटा अलॉटमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? प्रो राटा अलॉटमेंट। एंड द लास्ट वन पार्शियल रिजेक्शन और पार्शियल एडजस्टमेंट, ठीक है। मतलब थोड़े शेयर्स आपने रिजेक्ट कर दिए, थोड़े शेयर आपने एडजस्ट कर दिए बेसिकली। तो ये 3 मेथड आपको बेसिकली चैप्टर में हर क्वेश्चन में सीखने पड़ेंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ ट्रीटमेंट होता नहीं, सिर्फ ओवर के अंदर होता है, ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन निकालते हैं और सारी चीज़ें वहाँ से निपटेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 निकालो, पेज नंबर 8.166. क्वेश्चन इज सोनी मीडिया लिमिटेड इशूज 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each पेबल। जल्दी से पेज नंबर 8.116, हाँ 116। द क्वेश्चन इज सोनी मीडिया लिमिटेड, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ओवर सब्सक्रिप्शन करा रहा हूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन आप खुद कर सकते हो, इजी है, ठीक है। हम ओवर सब्सक्रिप्शन करेंगे, उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन आप खुद करोगे। चलो मिल गया सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन फाउंड? विपिन मिला? चलो क्वेश्चन देखो फटाफट से, रीडिंग इट। सोनी मीडिया लिमिटेड इशूज 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each payable 3 on application, 4 on allotment, and the balance on first and final call. Application were received for 1 lakh shares and allotment was made as follows. Application for 60,000 shares were allotted to 30,000 shares. Application for 40,000 shares were allotted 20,000 shares, and Anupam, to whom 1,000 shares were allotted from category 1, failed to pay the allotment money. Pass general entries up to the allotment. तो सिर्फ हमें अलॉटमेंट तक की एंट्री क्वेश्चन में बोली है, बट हम फाइनल कॉल भी कर लेंगे, ओके। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हमने इशू करें? 50,000, ठीक है। वी इशूइंग 50,000 शेयर्स और एट द रेट ₹10 each, 10 each, ओके। 10 each में एप्लीकेशन कितना? 3, एप्लीकेशन बताओ 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल 3, फर्स्ट एंड फाइनल 3, चलो ठीक है, 3 4 6 3 टाइम, ओके। अब कैटेगरी मनी है यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी चेक कर लेते हैं फटाफट से, देखो कैटेगरी मेंबर, कितनी कैटेगरीज है हमारे पास? 2। तो कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 1 में एप्लीकेशन कितना है? 60,000, ठीक है। और कैटेगरी नंबर 2 में एप्लीकेशन कितना है? 40,000। इसकी भी फोन से साइलेंट कर लेना प्लीज, ओके। उसके बाद जो कैटेगरी नंबर 1 है उसमें अलॉटमेंट कितना हो रहा है? हाँ 30,000। और कैटेगरी नंबर 2 में 20,000, ओके। तो मतलब कि यहाँ पर दोनों में ही क्या लग रहा है? प्रो राटा, ओके। और यहाँ पर हमारे पास दोनों में ही एक्सेस है। एक्सेस कितना है यहाँ पर भी? 30, और यहाँ पर भी कितना है? 30। ओके ओके, कोई बात नहीं। 20,000 शेयर्स, ठीक है। ये आपके एक्सेस शेयर्स पड़े हैं। फिर क्वेश्चन में और भी कुछ बोला है कि कोई एक शेयर होल्डर था, जिसका क्या नाम था? अनुपम, ठीक है। अनुपम में एक शेयर होल्डर था जिसने क्या नहीं पे किया? फेल टू अलॉटमेंट मनी। एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था? अच्छा, कौन सी कैटेगरी से था? फर्स्ट कैटेगरी, ठीक है। तो एक शेयर होल्डर है अनुपम नाम का, ओके। और ये जो कैटेगरी नंबर 1 से बिलोंग करता है, कितने शेयर इसके पास? 1,000 शेयर अलॉटेड, ओके। कैटेगरी नंबर 1, ओके। ये हमारे पास क्वेश्चन और क्वेश्चन का जनरल एंट्रीज कर दी है आपको क्वेश्चन में क्लियरली। कैटेगरी नंबर 1, हाँ ठीक, किसने बोला? अच्छा ठीक है, अलॉटमेंट ही है, मुझे लगा अप्लाइड लिखा, ओके। सबसे पहले एंट्री नंबर करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, ओके। फर्स्ट एंट्री, सबसे पहले एंट्री में क्या होता है? कंपनी के पास पैसा आता है ना। फर्स्ट एंट्री जो होता है उसमें सबसे पहले कंपनी के पास एडवांस मनी आती है। तो अगर कंपनी के पास एडवांस मनी आएगी तो एंट्री क्या होनी चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन,
अकाउंट। ओके, अब एप्लीकेशन की जब हम बात करेंगे तो ध्यान से देखो, एप्लीकेशन में एंट्री इससे नहीं होगी कभी भी। ओवर सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना, कितनी एप्लीकेशन आई थी 60 + 40, टोटल कितनी 1 लाख। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन जो आई थी कितनी 1 लाख। तो 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन आई होगी और 1 लाख शेयर पे कितने रुपए 3 रुपीज़ एप्लीकेशन। ध्यान रखना, अब भी हम सिर्फ किसकी एंट्री पास कर रहे हैं, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की एंट्री के साथ एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा 1 लाख इंटू में 3, दैट इज विल बी 3 लाख। ओके, ये हो गया। उसके बाद ये फर्स्ट एंट्री होगी, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, सेकंड एंट्री में क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन मनी है, ये जो टेम्परेरी अकाउंट है, इसे क्या करेंगे क्लोज कर देंगे और ये पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो एंट्री होगी, रिवर्स पास करेंगे इसको, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इक्विटी गिवन तो आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे, प्रेफरेंस गिवन तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखोगे। ठीक है, ओके, तो सिंपली 3 लाख यहाँ चला जाएगा। अब जब ट्रांसफर की बारी आएगी तो ध्यान रखना, यहाँ पर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ उतना ही अमाउंट जाएगा जितने आपने शेयर इशू करे थे। क्लब जितने शेयर्स आपने इशू करे हैं सिर्फ उतना ही पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा, बाकी पैसा आपका कैपिटल का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना, तो आपने कितने शेयर इशू करे थे 50,000। ओके, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये कितना हो गया 1.5 लाख। अगर यहां पर कोई प्रीमियम होता तो एसपीआर आता है यहाँ पे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम की कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक्सेस बच जाता है उस एक्सेस से क्या करते हैं, या तो एक्सेस को रिफंड कर दो या फिर क्या करेंगे उसको एडजस्ट कर दो। कहाँ पर एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पे। एप्लीकेशन का एडवांस अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है। चेक करें, देखो यहाँ पर कितने शेयर एक्सेस हैं 30,000। 30,000 शेयर के बाद जब हम पैसे की बात करेंगे, ये शेयर्स हैं, हमें चाहिए पैसा, तो 30,000 में कितने रुपए का एडवांस आया होगा 3 रुपए का, है ना, 3 रुपए का एडवांस आया होगा। तो 3 × 3 कितना हो गया 90,000। और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो 20,000 इंटू में 3, दैट इज योर 60,000, ये निकल गए रुपीस। ये समझ में आया सबको, क्या हुआ कि जब आप एडवांस निकालोगे तो ध्यान रखना, एडवांस कौन सी मनी होती है, एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को हम एडवांस मनी बोलते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये 90,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा या नहीं होगा, किस पे, अलॉटमेंट पे। और जब हम बात करेंगे अलॉटमेंट पे तो हम क्या लेंगे, अलॉटमेंट ही चेक करेंगे। ठीक है, कितने शेयर्स अलॉटमेंट पे 30, और कितने रुपए मिलेंगे आपको अलॉटमेंट पे 4। ठीक है, अलॉटमेंट के साथ अलॉटमेंट का अमाउंट 30,000 इंटू 4 कितना हो गया 1,20,000, एडजस्ट हो जाएगा आराम से। मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 1,20, एडजस्ट करना कितना है 90। ओके, यहाँ चेक करें 20,000 इंटू में 4 कितना 80, एडजस्ट कितना करना है 60, कैपेसिटी कितनी है 80, तो एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कैपेसिटी के बाहर जाता है तो जो बचा हुआ पैसा है, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो क्या करोगे, उसको रिफंड कर दोगे। लेट्स से यहाँ पर कितना है 80 है और ये 1 लाख आता तो कितना बच जाता 20,000, वो 20,000 क्या करते रिफंड कर देते, किसके थ्रू, बैंक के थ्रू। बट अगर क्वेश्चन कहता कि रिफंड नहीं करना, इसको एडजस्ट करो कॉल पे, तो ये 20,000 कहाँ पे जाता, कॉल के ऊपर। क्लियर, आपको क्वेश्चन में कैपेसिटी चेक करनी आनी चाहिए। ठीक है, ओके, जितना भी एडवांस हम कहाँ डाल देंगे, शेयर अलॉटमेंट पे। ओके, शेयर अलॉटमेंट पे हम कितना एडवांस डाल देंगे, यहाँ का 90 और यहाँ का 60, टोटल कितना हो गया 1,50,000। और इसको आप नोट में दिखा दोगे, नोट नंबर 1, ओके, नोट बना के। क्लियर, तो एंट्रीज हो गए आपकी। ओके, एंट्री नंबर 3, अब एंट्री रिवर्स ऑर्डर में चलेंगी। पहले क्या होगा, ड्यू, फिर क्या होगा रिसीव, फिर ड्यू, फिर रिसीव। ठीक है, सारी चीज़ों में ऐसे चलेगा। पहले एंट्री अब किस चीज़ की बात करेंगे, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब हम ड्यू कर रहे हैं, जब हम ड्यू करेंगे तो हम कितने शेयर्स के पैसे मांगेंगे 50,000 के, तो 50,000 इंटू में कितने रुपए मांगेंगे 4। ओके, 50,000 इंटू 4 कितना हो गया 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, रिसीव करोगे। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, जब हम शेयर अलॉटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम पैसे डालेंगे, तो पैसे जब हम डालेंगे तो एक फॉर्मूला निकाला था पहले, क्या होगा ड्यू, ड्यू में से 2 चीज़ें माइनस होती हैं, क्या, एडवांस और एरियर। ध्यान रखना, जब भी आप पैसे को ड्यू करोगे और जब आप रिसीव करोगे
तो रिसीव करते टाइम हमेशा आपको दो चीज़ें चेक कर लेनी कि क्या क्वेश्चन में कोई एरियर है, क्या क्वेश्चन में कोई एडवांस है। उन दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि एडवांस आपको मिल चुका है वो मिलेगा नहीं और एरियर तो मिलना ही नहीं है। ठीक है, तो आपने कितने रुपए ड्यू किए थे? 1,50,000। अच्छा सॉरी 2 लाख 2 लाख में से एडवांस कितना हमारा 150। एरियर क्या पता नहीं है। ठीक है, एरियर निकाल लेते हैं जल्दी से। ओके देखो इधर, तो किसके पास शेयर थे? अनुपम के पास कितने शेयर थे? 1000। और क्या थे? अलॉटेड। क्या थे? अलॉटेड। अगर अलॉटेड गिवन हो तो क्या निकालते हैं? अप्लाइड। अप्लाइड गिवन हो तो क्या निकलता है? अलॉटेड। ध्यान रखना, जो भी चीजें गिवन होंगी उसका रिवर्स आपको निकालना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन में आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए, अलॉटेड भी अप्लाइड भी। अब देखो कैसे निकलता है। अनुपम के पास थे 1000 शेयर्स जो कि थे अलॉटेड और कैटेगरी नंबर 1, यानी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एक छोटा सा मामला है, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, दूसरा वाला नीचे रहेगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है? अप्लाइड। अब जब हम अप्लाइड की बात करेंगे यानी कि एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन है, जिस कैटेगरी से शेयर होल्डर्स बिलोंग करेगा उसी कैटेगरी को चेक करना है, उसकी कैटेगरी वाली कैटेगरी को देखना नहीं है हमको। ये शेयर होल्डर्स कौन सी कैटेगरी का था? फर्स्ट। तो कौन सी कैटेगरी डाटा ले जाएगा? फर्स्ट कैटेगरी का। ठीक है, तो ध्यान दो, अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड कितने हैं? 60। अलॉटेड कितने हैं? 30 इंटू में नंबर ऑफ शेयर जिसके पास थे। कितने थे? 1000। अब जब सॉल्व करो इसको कितना आएगा? ये 20,000 आएगा। कौन सी मैथ्स पढ़ता है? 2000 आएगा। 200 शेयर्स। ठीक है, ये क्या हो गया? उसके अप्लाइड। ओके, अब कैसे निकालते हैं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या आएगा? एप्लीकेशन। सबसे पहले जो शेयर होल्डर है वो क्या पे करता है? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होगी? रिसीव। अच्छा, कंपनी को जो एप्लीकेशन रिसीव हुई होगी वो 1000 से हुई होगी या 2000 से हुई होगी? 2000 से, क्योंकि उसने कितने शेयर अप्लाई करे थे? 2000। तो उसने पैसे भी कितने पे किए होंगे? 2000 के हिसाब से बेसिकली। तो उसने जब पैसे पे किए होंगे 2000 इंटू में एक शेयर के कितने? 3 रुपए। तो उसने पे कर दिए होंगे कंपनी को 6000 रुपए। ठीक है, लेकिन कंपनी ने उसको कितने शेयर दिए? 1000, है ना। कंपनी ने उसको जो एप्लीकेशन उसकी बननी चाहिए थी, जो एप्लीकेशन कंपनी को ड्यू करनी चाहिए थी, वो कितनी करनी चाहिए थी? 1000 शेयर्स पे 3 रुपए, यानी कि 3000। यानी कि कंपनी ने उससे एक्सेस पैसा ले रखा है। कितने रुपए? 3000 रुपीज। कंपनी के पास उसका 3000 रुपीज एक्सेस पड़ा हुआ है। अच्छा, कंपनी उसके बाद एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अब जब अलॉटमेंट कंपनी मांगेगी तो कंपनी ने कितने शेयर दिए? 1000। तो अलॉटमेंट मांगा भी कितने शेयर से जाएगा? 1000। तो इट विल बी 1000 इंटू में 3 4 अलॉटमेंट पे 4 तो कितने रुपए हो गए? 4000। अब कंपनी उससे 4000 रुपीज मांग रही है। कंपनी अनुपम से कितने रुपए मांग रही है? 4000। तो क्या वो 4000 देगा? नहीं देगा। वो क्या बोलेगा? मेरे 3000 रुपीज पड़े हुए पहले तुम्हारे पास, उसको क्या करो? एडजस्ट कर लो। तो पहले उसका एडवांस माइनस करो ना, पहले उसका एडवांस माइनस करो। 3000 कितना हो गया? 1000। अब कंपनी ने बोला कि 1000 दे दे, 1000 बनते, कह रहा मैं 1000 नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसका एरियर। दैट इज योर एरियर। तो ये बन जाएगा आपका एरियर। ठीक है, तो ये 1000 रुपीज एरियर हो गया। ध्यान से देखो, तो आपको 2 लाख रुपीज लेने थे किस पे? अलॉटमेंट पे, जिसमें से 1.5 लाख क्या हो गया? एडवांस। ठीक है, 1.5 लाख क्या हो गया? एडवांस। और एरियर कितना है? 1000 रुपीज, जो हमने यहां से निकाला। तो कंपनी को कितने रुपए मिलेंगे? 49000। है ना, कितने मिलेंगे? 49000। तो यहाँ पे आप लिखोगे 49 यहाँ रिसीव हो जाएंगे और 49 यहाँ रिसीव हो जाएगा। इसकी रिस्पेक्टिवली एक और एंट्री होती है जहाँ पर आप कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस को ओपन करते हो। ठीक है, जहाँ पर आप कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को ओपन करते हो। वो वाली एंट्री कैसे करते हैं? देखो, जब आप एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब आपको ये बात तो पता है कि बैंक में पैसा कितना मिलेगा? सिर्फ 49000, क्योंकि बाकी सब तो कट पिट जाएगा। ओके, तो अगर हम बात करें तो बैंक से सिर्फ और सिर्फ 49000 ही मिलने हैं। लेकिन हमने जो पैसे मांगे हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हमने कितने मांगे हैं? 2 लाख। अब हमें पता है 2 लाख रुपीज में से कुछ तो क्या है? एरियर है और कुछ एडवांस है। कॉल्स इन एरियर कितना है? 1000 और बाकी क्या है? कॉल्स इन एडवांस कितना? 1,50,000।
ठीक है। और जब आप कॉल्स इन एडवांस लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, शेयर कॉल्स इन एडवांस ही लिखोगे, ठीक है, क्योंकि एडवांस जहाँ ओपन होगा क्रेडिट, यहाँ पे क्या होगा डेबिट, तो अकाउंट्स क्लोज होंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर रहे हो एक जगह, दूसरी जगह क्या करोगे, क्लोज भी करोगे। अगर ओपन नहीं किया तो क्लोज भी मत करना। पता लगा एक एंट्री में कॉल्स इन एडवांस लिखा हुआ है, एक एंट्री में माइनस कर रखा है, तो गलत हो जाएगा। अगर ओपन करना है तो हर जगह कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस ही चलेगा, नहीं तो कहीं मत ओपन करो, अगर जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले। अगर क्वेश्चन बोलता है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करना है, तब तो करना ही करना है, तब तो कोई चॉइस नहीं है। बट अगर नहीं बोला तो कोई जरूरत नहीं है ओपन करने की, ठीक है। समझ में आ गया सबको क्वेश्चन? चल बढ़िया, खींचो 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 जल्दी खींचो। हाँ बेटा, यहाँ पर जब भी तुम निकालोगे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालोगे तो अप्लाइड ऊपर आएगा, अलॉटेड निकालोगे तो अलॉटेड ऊपर आएगा, ठीक है। और हाँ, जो निकालोगे वो नीचे रहेगा, जो निकाल रहे हो वो ऊपर रहेगा। बेसिकली अप्लाइड निकालोगे तो अप्लाइड ऊपर रहेगा, और अलॉटेड निकाल रहे हो तो अलॉटेड ऊपर रहेगा। दूसरी वाली आइटम अपने नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि कैटेगरी कौन सी, कैटेगरी का बहुत इंपॉर्टेंस है, जब 3-4 कैटेगरीज आपको क्वेश्चन में गिवन हो गया भाई। चलो, किसी को कोई क्वेश्चन करवाना है फटाफट से देख लो, अंडर सब्सक्रिप्शन या ओवर सब्सक्रिप्शन के बीच में कोई भी क्वेश्चन, बस वो छोड़ के अभी क्या कहते हैं उसको, हाँ फॉरफीचर अभी छोड़ के, फॉरफीचर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज वाली क्लास में सिर्फ हम अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन, अभी बहुत टाइम है अपने पास, 4:37 और आज बहुत सही पढ़ रहे हैं हम, जल्दी से, बहुत सही। अरे ऐसे पढ़ो कॉन्सेंट्रेशन से तो बहुत सही चलता है, तुम हल्ला मचा देते हो बीच में तो मैं नहाने में लग जाता आधा घंटा तो मेरा उसमें। चलो जल्दी ऑर्डर से क्वेश्चन, अगर यूटिलाइजेशन से पढ़ो तो 1 घंटा बहुत है, नहीं पढ़ो तो 1 घंटे में कुछ भी नहीं होगा। जल्दी जल्दी देखो फटाफट से, कोई क्वेश्चन किसी को लग रहा है अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के बीच में तो कोई भी पूछ सकता है कुछ भी, बस फॉरफीचर वाले क्वेश्चन छोड़ के, फॉरफीचर हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन में किसी को और कोई पॉइंट पूछना है? नहीं? क्या पूछना है? ये तो ये क्या बोला मैंने, तो बोला ना देख, जब तू, अरे तो ये एंट्री और ये एंट्री में से एक ही एंट्री होगी, दोनों नहीं होंगी एक साथ, दोनों में से एक कर सकते हैं। और लिखा नहीं है अंग्रेजी के 2 अक्षर ओ और आर, हाँ तो बस 2 ही जिंदगी बर्बाद करें। ड्यू एप्लीकेशन जब तू रिसीव करता है वर्किंग नोट बनाते टाइम, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेगी कंपनी। जब कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो उसको उतनी एप्लीकेशन मिलेगी जितने की आपने शेयर्स खरीदने के लिए बोले होंगे। लेट्स से आपने कितने शेयर्स बोले थे, 2000 कंपनी को, हमने कहा था ऑफर कौन देता है, पब्लिक, तो पब्लिक ने ऑफर दिया कितने शेयर का, 2000 का, तो उसने एडवांस भी पे किया होगा 3 रुपये के हिसाब से, कितने रुपये दे दी कंपनी को, 6000। अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना किसके हाथ में होता है, कंपनी के हाथ में। तो कंपनी ने एक्सेप्ट किया कितने शेयर, सिर्फ 1000, बाकी 1000 वो नहीं देगी। तो जब वो 1000 एक्सेप्ट करेगी उसके पैसे बनते भी कितने थे, 3000, उसने लिए कितने, तो बाकी 3 क्या हो गए, उसके पास एडवांस पहुंच गया ना। अब वो एडवांस तो एडजस्ट करवा लेगा जब तेरे से अगले पैसे मांगे जाएंगे अलॉटमेंट वगैरह, तो वहाँ तो एडजस्ट करवा लियो, ठीक। मिला नहीं किसी को क्वेश्चन? 25 ग्रीन लिमिटेड, चलो निकालो, कोई बात नहीं, बैलेंस शीट को तो कोई नहीं, बैलेंस शीट तो हम आराम से निपट लेंगे। ग्रीन लिमिटेड जल्दी निकालो। क्वेश्चन नंबर 25 इज ग्रीन लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन है, अंडर सब्सक्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 25 है, मिल गया। चलो जल्दी से फटाफट एक रीडिंग आप लोग दे लो तो मैं बोर्ड रेस्ट कर लूँ। ओके देखो फटाफट से, न्यू बुक में कौन सा क्वेश्चन है, 25 ही है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, ओके देखो जरा, द क्वेश्चन नंबर 25 इज ग्रीन लिमिटेड इशूड 8000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 5 पेयर शेयर was called payable to on application, 1 on allotment, okay, and 1 first call and final second call। मतलब 10 रुपये का एक शेयर है और कंपनी ने सिर्फ 5 ही रुपये कॉल अप किए हैं, ठीक है, जिसमें से 2 रुपये कंपनी ने एप्लीकेशन पे लिए, 1 अलॉटमेंट पे, 1 फर्स्ट कॉल पे और 1 सेकंड कॉल पे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, ए हु होल्ड 250 शेयर्स पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन,
B who holds 500 shares and paid nothing after allotment, और C who holds 1250 shares paid nothing after first call. Prepare journal and the balance sheet. ओके ठीक है भाई, क्वेश्चन सिंपल सा है, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है आपके पास। तो क्वेश्चन में कितने शेयर इशू करे गए हैं? 5000, 8000, कोई बात नहीं, 8000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, कॉल्ड अप कितना है? 5, कॉल्ड अप 5 है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कॉल्ड अप के ऊपर, कॉल्ड अप 5 है और कॉल्ड अप में एप्लीकेशन कितना? 2, बाकी सब एक है। अलॉटमेंट 1, फर्स्ट कॉल भी 1, सेकेंड भी 1, बस ना, ठीक है, फर्स्ट 1 सेकेंड 1 फाइनल। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ एक्सेप्शंस गिवन है ना, क्या क्या एक्सेप्शन गिवन है कि ए, बी और सी शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, वो शेयर होल्डर्स है उनके पास 3, ए, बी और सी, और ए ने 250 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं और उसने पैसे नहीं दिए आफ्टर एप्लीकेशन, यानी सिर्फ इसने क्या पे किया है? एप्लीकेशन दिया है। उसके बाद 500 शेयर्स हैं बी के पास, जिसने क्या पे किया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कर दिया। उसके बाद एक और शेयर होल्डर इसके पास है 1250 शेयर, जिसने क्या पे किया? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, इसने 3 चीज़ें दी, ठीक है भाई। प्रिपेयर द जनरल एंड द बैलेंस शीट, नॉर्मल सा क्वेश्चन आपके पास। ओके देखो इधर, पहली एंट्री, द फर्स्ट एंट्री क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन कितनी गई है? 8000, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ तो बोला नहीं है, इट इज अंडर यूटिलाइजेशन। और 8000 शेयर्स पे कितने रुपए गए होंगे? 2, ठीक है, 8 2 16, 60,000 रुपीज़। ओके, यहीं पे रिसीव कर लेते हैं अमाउंट। रिसीव करने की एंट्री क्या होगी बताओ? सॉरी, रिसीव तो होगी, ड्यू करने की शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन तो सबने पे कर दिया था 16,000 और 16,000, ठीक है। तो एप्लीकेशन का पैसा तो सबने दे दिया था, ठीक है। एप्लीकेशन के बाद क्या है नेक्स्ट? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अलॉटमेंट में जब हम पैसे मांगेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? 8000 इंटू में 1, दैट विल बी 8000 और 8000। फिर ये हो गया ड्यू। ड्यू करने के बाद हम क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं, टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, अब हमने क्या किया था? किसी का ड्यू में से क्या माइनस करना है? एरियर और एडवांस। एडवांस कोई है नहीं क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो क्या होगा? एरियर तो होगा, तो एरियर माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ड्यू हमने कितना किया था? 8000। इसमें से एरियर क्या है? देखो, किसने अलॉटमेंट नहीं दिया? ए ने। सबने एप्लीकेशन दे दिया, ए ने अलॉटमेंट नहीं दिया था, ठीक है। तो ए ने अगर अलॉटमेंट नहीं दिया हो तो कितने शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला? 250 शेयर पे। तो हमें कितने रुपए नहीं मिलेंगे? 250 इंटू में 1, क्योंकि अलॉटमेंट पे कितने रुपए हैं? 1 रुपये। मजा आ गया, ठीक है। तो 250 इंटू 1 माइनस करो इसमें फटाफट से, कितना आएगा? 7750, ठीक है। उसके बाद एंट्री नंबर 3 बोलो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, कितना अमाउंट है ये? 1 इंटू 8, फिर से 8000। ओके, फिर ये एंट्री ड्यू करो। अब हम ड्यू करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ओके, अब फर्स्ट कॉल पे वापिस हमने कितने ड्यू किए? 8000। अब एरियर की बात करें तो एरियर किसने किसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल पे? तो फर्स्ट कॉल पे 2 एरियर है, ए और बी का। तो अगर हम बात करें शेयर्स की तो ए के कितने शेयर्स हैं? 250, और बी के कितने शेयर्स हैं? 500, 750 शेयर हो गए ना। और उन शेयर्स पे कितने रुपए हैं? 1 रुपये। तो टोटल 750 माइनस कर दो, तो 7250, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, क्या होगी इसकी एंट्री? शेयर
सेकंड कौन, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, फिर से 8,000 एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ओके, तो 8,000 रुपीज़ ड्यू किया था हमने। अब की बार जो एरियर है वो तीनों क्या है ना, तो 250 शेयर्स प्लस 500 प्लस 450 कितना हो जाएगा, जोड़ लो फटाफट से बताओ। 250 है ना, तो 250 प्लस 500 प्लस 100 इंटू में 1, ठीक है। 2,000 रुपीज़ आपको नहीं मिलने वाले, कितने मिलेंगे, सिर्फ 6,000। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन में, हाँ बैलेंस शीट ड्रॉ करते हैं, इसके अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं माने अगर आपके पास अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अंडर सब्सक्रिप्शन का जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें अरियर के बारे में पूछेगा। जैसे क्वेश्चन में बहुत सारे अरियर थे, ठीक है, क्वेश्चन को टफ करने के लिए अरियर बना देगा क्योंकि एडवांस में बना नहीं सकता, ठीक है। तो अरियर वाली चीज़ें ज़्यादा फंसेंगी वहाँ पर, ध्यान रखना है चीज़। खींच लो भाई, जल्दी खींच, इसको तो खींचना है। हो गया, ठीक है। अमाउंट जरा देख लो फटाफट से, अमाउंट ध्यान रखना, भी बैलेंस शीट ड्रॉ करनी है जल्दी से। ड्यू में तो कुछ भी नहीं है, बाकी देख लो, ठीक है। यहाँ पर इस पे एरियर कितना है, फर्स्ट वाले कॉल पे एप्लीकेशन पे कितना एरियर था, अलॉटमेंट पे सिर्फ 250 रुपीज़ का एरियर था ना। ओके, इस पे कितना था 750 और इस पे 2,000। दैट्स इट। सबसे पहले क्या आता है भाई, शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल। इस केस में बेसिकली शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल में भी दो आते हैं आपके, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपकी नोट्स में जाती हैं, बस बेसिकली हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल की अगर हम बात करें तो शेयर कैपिटल का जब हम नोट ड्रॉ करते हैं तो नोट ड्रॉ करते टाइम सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले इनका लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। जैसे फर्स्ट नंबर पे हम लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज में जितने होंगे लिख दोगे, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन तो ऑथराइज में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑथराइज के बाद अब क्या लिखते हो, इशूड, ठीक है, इशूड शेयर कैपिटल। अच्छा, इशूड शेयर कैपिटल कितना है, 8,000 ही है जितना कहना। तो इशू हमारा कितना था, 8,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 10 का ईच है, 10 का ईच है, ठीक है। कॉल्ड ऑफ 5 है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो 8,000 इंटू 100 कितना हो गया, 8,000। उससे मतलब हमें हैवी नहीं बाहर जाएगा भी नहीं वो, ठीक है, इसलिए इसमें इंटरनल में रहता है। तो मेन जो चीज़ आता है वो क्या आता है, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में दो फंडिंग्स बनती हैं, एक बनती है सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक होता है सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इस वाले क्वेश्चन में कौन सा बनेगा, फुल्ली पेड अप तो कोई है ही नहीं, कोई भी शेयर फुल्ली पेड अप है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने 5 रुपये कॉल किए, फुल्ली पेड अप कैसे हो सकता है, ठीक है। सारे क्या हैं, नॉट फुल्ली पेड अप। तो एक ही हेडिंग यहाँ पर बेसिकली आपकी मेन बनने वाली है, वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। अच्छा, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 8,000 है ना, कितने शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, 8,000 एट द रेट ₹10, बट आगे क्या लिखोगे, बट 5 रुपीज़ कॉल्ड, बट 5 रुपीज़ कॉल्ड। आपने जो इशू किया था वो इशू किया था 8,000 और 10 रुपीज़ का एक था, बट कंपनी ने कॉल कितने किए, सिर्फ 5 रुपये, ओके। अब कॉल कंपनी ने 5 रुपये किए हैं तो कैसे दिखाएंगे, देखो आपके पास यहाँ पर ये वो शेयर्स हैं 250, 500, 1250 जिन पे क्या है, एरियर है ना, 250 शेयर्स, 500 शेयर्स और 1250 शेयर्स, इन पे क्या है, एरियर है।
इनके अलावा किन्हीं और शेयर्स पे एरियर्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारे पास टोटल शेयर्स कितने हैं 8000, ये टोटल कितने होंगे 2000। तो 8000 में से अगर हम 2000 हटा दे रहे हैं तो कितने बचे 6000 शेयर्स। तो 6000 ऐसे शेयर्स होंगे जिन पे कोई भी एरियर नहीं होगा। तो अगर आप इनको ऐसे लिखो 6000 इंटू पे 5 पूरे मिले होंगे, 6000 में से 5 तो पूरे मिले होंगे ना, है कि नहीं, 5 तो पूरे मिले होंगे। या फिर इनको आप ऐसे भी कर सकते हो सीधा सीधा 8000 इंटू में 5 पूरे पे ले लिया और इसमें से आप क्या माइनस कर दो कॉल्स इन एरियर। ठीक है, टोटल कितना बनेगा 8 पंजे 40 और एरियर कितना है हमारा 2750 और 250, टोटल कितना हो गया 3000। तो इसमें से आप एरियर माइनस कर लो, कितना बचा 37,000। ठीक है, या तो आप उसको अलग अलग करके दिखा दो, आपने एक लिख के उसमें से क्या माइनस कर दो पूरा पूरा एरियर माइनस कर दो। हाँ ये वाला सही है, बिल्कुल इजी है ये ना। ठीक है, तो 37,000 यहाँ पे निकाल दोगे आप, तो ये आप यहाँ पे दिखा देना। ठीक है, क्लियर, चलो टोटल कर दो। हाँ देखो आ रहा है 37,000, शाबाश। तुमको बोल रहा हूँ मैं, बस और कुछ पूछना है? अभी है 53, 7 मिनट है हमारे पास। कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में हाँ दिखा सकते हैं। हाँ पर कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स डाल के 37,000 डाल दे, बात खत्म हो गई। चलो 7 मिनट थ्योरी पढ़ लेते हैं जल्दी से। आज हमने सिर्फ अभी अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन तक के क्वेश्चन किए हैं। इट मीन्स कि फीचर वाला जो पोर्शन है वो अगली क्लास में होगा। मैंने जानबूझ से इस क्लास में पोर्शन वाला क्वेश्चन लिया भी नहीं है। अभी सिर्फ आपने क्या पढ़ा बेसिक्स। ठीक है, जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी, जनरल एंट्रीज में कॉल्स इन एरियर कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर वो निकालना आ जाए वर्किंग नोट बनाने के लिए तो वो कैसे बनेगा। बेसिकली अभी आपने एरियर या फिर फीचर जैसा कुछ भी नहीं सीखा है, वो आता तो क्वेश्चन को और अलग लेवल पे लेके जाएगा, तो उसको हमने आज नहीं किया बिल्कुल भी। अभी तुम्हारा काम इतना है अगली क्लास में कि तुम, अच्छा प्रीमियम के क्वेश्चन नहीं किए हमने, एक भी एक आधा कर लेंगे जल्दी से, छोटा सा कर लेते हैं, 6 मिनट है हमारे पास। ओके एक क्वेश्चन निकालो जरा, इशू ऑफ शेयर एट अ कैश एट अ प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर है आपका 12 निकालो, भारत लिमिटेड। एक और कर ही लेते जल्दी से, भारत लिमिटेड मिल गया? फिर पानी लाया कोई, पानी लेके आया करो, गर्मी आ गई है गला सूख जाता है। यहाँ भी ले आया करो, 3-3 घंटे तुम बैठते हो, पानी लेके नहीं चलते हो। बैठना चाहिए भाई, पानी जरूरत है। चलो मिला क्वेश्चन आप लोगों को? क्वेश्चन मिल गया? न्यू बुक वालों मिल गया रिंकू क्वेश्चन? चलो बस बस, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, शांत रहो, टाइम मत बात करो। चलो जैसे गौरव से, भारत लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद अ कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। 2000 शेयर्स वॉज ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वॉज अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड। अब ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में कंपनी ने कितने शेयर इशू करे हैं 2000, और पब्लिक ने सब्सक्राइब कितने किए हैं। अब कुछ ज्ञानी यहाँ पे 2000 से एंट्री करेंगे। हाँ हाँ, अभी कितनी तेज बोल रहे हैं? नहीं सर, अभी टेस्ट में क्वेश्चन दे दूँ ना तो सारों की एंट्री 2000 से ही पास हुई मिलेगी मेरे को, वहाँ पर किसी के 1800 से नहीं मिलेगी। तो कंपनी ने कितने शेयर, और सॉरी पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं 1800। तो एंट्री जो होगी आपकी 1800 से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है, ओवर का नहीं है। शेयर्स वॉज अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, 3 पर शेयर वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, जिसमें ₹1 प्रीमियम है, 4 पर शेयर जिसमें ₹1 प्रीमियम फिर है, और 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। ठीक है, ऑल द मनी वॉज रिसीव, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। फिर बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे हम, पागल है क्या? हाँ भैया 2 मिनट में आऊँ।
चलो क्वेश्चन की डिटेल्स बताओ मुझे फटाफट से। कितने शेयर्स इशू करने कंपनी ने? 2000, और जिसमें से सब्सक्राइब कितने हुए? 1800 शेयर। 1800 शेयर्स में एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ ईच। उसके बाद एप्लीकेशन पे कितने हैं? 3, इसमें 1 रुपये प्रीमियम का है, तो इट मीन्स 2 + 1। फिर अलॉटमेंट पे कितने हैं? 4, इसमें फिर 1 रुपये प्रीमियम का है, तो 3 + 1। और फर्स्ट कॉल पे 2, फाइनल कॉल पे 3। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कोई एरियर नहीं है। ठीक है, बोर्ड पे देखो फटाफट से। पहली एंट्री क्या करेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, कितने रुपए से एंट्री होगी? 1800 शेयर्स इनटू में 3। ठीक है, 18 दिया 54, 5400। ओके, उसके बाद आप क्या करोगे इसको? ठीक है ना अमाउंट? हाँ ठीक है फिर। ओके, नेक्स्ट वन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अभी पैसा ट्रांसफर होगा कहाँ पर? शेयर कैपिटल में। कितना कितना लिखे? 54 और 54 जमीन, कोई बात। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1800 इंटू में सिर्फ 2 रुपये। कैपिटल का कितना है? 2, तो 36 आएगा यहाँ पे। और बाकी का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिफंड। कौन बोला रिफंड? मैं मारूंगा ना अभी। 1800 इंटू में 1, 1800। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाली। नेक्स्ट में क्या करना है? अलॉटमेंट को ड्यू करना है। एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, अमाउंट इज 1800 इंटू में 4। या यहाँ पर क्या आएगा? SPR, क्योंकि ये एंट्री है ड्यू की। ठीक है, SPR हमेशा कौन सी एंट्री पे आता है? ड्यू पे। ये एंट्री भी थी ड्यू की। ओके, तो ड्यू पे आप एंट्री को ड्यू करोगे। फिर 1800 इंटू में 3, ये हो गया 54, और 1800 इंटू में 1, दैट इज योर 1800। ये कितना हो जाएगा? 72। ओके, एंड द लास्ट वन एंट्री आप रिसीव कर दोगे पैसे को। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, 72 और 72। ठीक है, और फर्स्ट और फाइनल कॉल जैसे आप सारे क्वेश्चन में करते हैं वैसे ही। क्लियर? तो बस आपको ध्यान रखना है कि जो SPR है वो हमेशा किस पे आएगा? ड्यू वाली एंट्री। ठीक है, और अब तुम्हारा काम क्या है? सुन लो मेरी बात। अभी तुम आज पूरी क्लास पे बैठे थे, कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, बस तो मेरे को देख रहे थे बस ऐसे ही। हाँ बिल्कुल बेटा, होमवर्क ले ले तो जा घर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास 4 फीचर से पहले 1 2 3 4 5 टॉपिक हैं। ठीक है, अदर देन कैश को छोड़ के बेटा, कॉल्स इन अरेंज एंड कॉल्स इन एडवांस से स्टार्ट हो रहा है। 5 टॉपिक है, ईच टॉपिक 2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मुझे अगली क्लास में तुम चेक कराओगे। ईच टॉपिक 2 क्वेश्चन, 5 टॉपिक 10 क्वेश्चन। ठीक है, जिसकी कॉपी में नहीं होगा वो अगली क्लास में नहीं बैठेगा, ये कंपल्सन है। अब मेरे को रिस्क नहीं है। हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन बेटा। ठीक है, हर टॉपिक के 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 हो गए 10। नहीं दिखाओगे मत बैठना नेक्स्ट क्लास में, अब मेरे को टेंशन नहीं है। ठीक है, अब तुम आओ ना आओ अपने को फर्क नहीं पड़ता। चलो टाटा बाय बाय, सी यू। छोड़ दे तू आलस, अब जीत का आगाज कर। कल थे जो पेंडिंग वो काम सारे आज कर। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है सोच जिसकी ऊंची, बड़ा सपनों का साइज। सेक्रीफाइस कर दे नींद, सेक्रीफाइस तेरा फोन, सेक्रीफाइस सारे दोस्त, सेक्रीफाइस कंफर्ट जोन, फेसबुक लॉग आउट, फुल पावर वर्कआउट। किताबें उठा लो, पूरी टीम को बुला लो, बिजनेस अकाउंट सारे एड्स भी चला लो। अब ना किस्मत को कोसे, ना किसी के भरोसे, खुद से समर्पण खुद को परोसे। मुश्किल हो वक्त तो कमांडो हो सख्त, जख्मी है ठीक फिर भी हंसता कम वक्त।